आप सभी का स्वागत है अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। देखिए, जो लाभ और हानि, तो इसकी जो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं इसे? अंकित मूल्य, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, एक होता है कॉस्ट प्राइस, CP, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है ना। और देखिए SP यानी सेल प्राइस, इसे बोलते हैं हम विक्रय मूल्य, ठीक है ना। और देखिएगा साथियों कि अगर हमें जैसे लाभ निकालना हो तो लाभ इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। यानी कि SP यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। और हानि निकालनी हो तो यानी कि हानि निकालेंगे हम CP माइनस SP, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको बेसिक पता होंगी, नहीं बताएं तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यूज करूँगा CP और SP का, ठीक है ना। आप लोग समझ जाएंगे। CP मीन्स सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य, सॉरी SP मीन्स सेल प्राइस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। और CP कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। चलिएगा शुरू कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, जब क्रय मूल्य यानी कि जब CP SP को रुपए के रूप में दर्शाते हैं, यानी कि जब क्रय मूल्य को, कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को रुपए के रूप में दर्शाते हैं तो अमाउंट का केस कहा जाएगा, ठीक है। किसका केस कहा जाएगा? अमाउंट का, ठीक है। और देखिएगा, अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि CP पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि CP और SP को रुपए के रूप में दर्शाते हैं तो अमाउंट में, तो फिर केस कौन सा बनेगा? अमाउंट का केस बनेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखना है आपको, अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि किस पर निकालते हैं? CP पर, ठीक है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होगा, प्रतिशत लाभ होगा तो प्रतिशत लाभ बराबर निकालेंगे लाभ बटे CP इंटू 100। हानि निकालेंगे तो परसेंट हानि इक्वल टू हो जाएगा हानि बटे CP इंटू 100, ठीक है। चलिए, इस टाइप का पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर उसे 800 रुपये में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिएगा कि आपको, देखिए यहाँ 500 रुपये में खरीदा, यानी कि जो CP यानी कि जो क्रय मूल्य आपका कितना है? 500 रुपये, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस आपका कितना? 500 रुपये। और 800 रुपये में बेचा, यानी कि आपका जो सेल प्राइस है वो कितना है? 800 रुपये, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये अमाउंट का केस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो CP और SP किस में दिया है? रुपए में दिया है, ठीक है ना। तो जब रुपए में दिया होगा तो हमेशा किसका केस बनेगा? अमाउंट का केस बनेगा। और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि किस पे निकालते हैं? CP पर निकालते हैं। ये देखो, मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ है। चलिए निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिएगा, जो अब इसको 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, 800 रुपये में बेची है, तो उसे लाभ होगा, ठीक है ना। तो लाभ कितना हो जाएगा? 300 रुपये, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूँ, देखिएगा इससे पहले मैं जो लाभ निकालते हैं ना, जैसे कि लाभ इक्वल टू SP माइनस CP। कितने रुपए की खरीदी उसने? 500 रुपये की। बेची कितने की? 800 रुपये की। यानी कि 800 रुपये की बेची उसने और ख़रीदी कितने की थी? 500 की। तो लाभ उसका हो जाए कितना? 300 रुपये, ठीक है। वही हमने यहाँ निकाल लिया है। अब यहाँ देखिए, लाभ हो रहा है उसे 300 रुपये का, तो प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगा देंगे
क्या होता है, लाभ बटे CP इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ देखिए लाभ उसे कितना रुपए हो रहा है, 300 रुपये, ठीक है ना। 300 बटे उसका जो CP क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये इंटू 100, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20, 20 दिया 60, यानी कि उसका जो लाभ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु को, ठीक है ना, एक वस्तु को 800 रुपये में ख़रीदा, यानी कि CP कितना है, 800 रुपये, उसे 600 रुपये में बेचा, यानी कि जो उसका जो बेचा कितने में, 600 रुपये में, सेल प्राइस कितना है उसका, 600 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है तो उसे प्रतिशत लाभ या हानि। अब देखिए किसी वस्तु को उसने 800 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है ना, ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा, तो क्या होगा, हानि होगी, ठीक है। और यहाँ हानि कितनी हो जाएगी, 800 रुपये में ख़रीदा था, 600 रुपये में बेचा है, तो 200 रुपये की इसकी हो गई हानि, ठीक है ना। आप चाहें तो सूत्र से भी लगा सकते हैं, ठीक है, यानी CP माइनस SP। चलिएगा इसमें प्रतिशत हानि का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या बताया था मैंने प्रतिशत हानि का, ये देखिए हानि बटे CP, तो हानि यहाँ पे कितनी रुपए की हुई है, 200 रुपये की, बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये, गुणा 100। अब यहाँ काट लेंगे, 8 से कट जाएगा, 4 से काटे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 2 से 25, यानी हानि उसे कितने की हो जाएगी, 25% की, ठीक है। अब देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। अब देखिए अगला समझ लेते हैं भाव के केस में, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है कि जब क्रय मूल्य, ठीक है ना, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को भाव के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव का केस कहा जाएगा, ठीक है ना। अब समझ लेते हैं भाव का केस कैसे कहा जाएगा, ठीक है। देखिएगा, देखिए भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि SP पर निकालते हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है। अगर अमाउंट का केस हो, यानी कि रुपए का केस हो, तो हम लाभ या हानि परसेंट किस पे निकालेंगे, CP पर निकालते हैं। और जब SP, जब मान लीजिएगा जो भाव का केस होता है, ठीक है ना, जब भाव का केस होगा तो हम प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि किस पे निकालेंगे, SP पर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन होगा ये, ठीक है ना। ये देखिए UP टेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये UP टेट में, ठीक है। चलिएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा कि 8 पेन का क्रय मूल्य, ठीक है ना, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदी, 8 पेन, ठीक है ना। तो 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो SP कितना है, 6। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी उसने ज़्यादा खरीदा, ठीक है, और बेचे कितने, कम, तो उसे लाभ ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो लाभ उसे कितने का हो जाएगा, 2 का, 2 वस्तु का, ठीक है ना, 2 पेन का। यानी कि यहाँ देखिए रुपए वाला केस नहीं बन रहा है, यहाँ पे भाव का केस बनना है। भाव 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ कितना को, 2 का। अब यहाँ देखिए परसेंट लाभ निकाल लेंगे, 2 बटे, अब मैंने बताया था आपको किस पर निकालते हैं, SP पर, ठीक है। यहाँ पे सेल प्राइस कितना दिया है, SP 6 गुणा 100, 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, ये आपका हो जाएगा 100/3, ठीक है। सही बटन बना लेंगे,
33 सही 1/3% इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा 33 सही 1/3। देखिए इसका आंसर कौन सा ठीक होगा, पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ आपको दिया है 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सीपी कितना है 10 वस्तु। ठीक है, कितनी वस्तु हैं 10। अब बस आपको यहाँ ध्यान रखना रुपए वाला केस नहीं बनना है, ये भाव वाला केस बनना है। ठीक है ना, वस्तु यहाँ रुपया नहीं दिया है। तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एसपी कितना है हो जाएगा यहाँ पे 15 वस्तु के मूल्य के बराबर है। तो इस व्यापार में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब एक बात यहाँ पे देखिएगा, कोई वस्तु उसने कम खरीदी, ठीक है ना, और ज़्यादा में बेची, ज़्यादा बेची, यानी कि वस्तु तो उसने कितनी खरीदी 10 है ना, और 15 बेची, और इन दोनों का मूल्य बराबर है, तो इसका मतलब इसको क्या हुआ हानि हुई। ठीक है ना, अगर मान ली 10 खरीदता और 8 बेचता या फिर 5 बेचता तो उसे लाभ होता, लेकिन 10 खरीदी उसने बेची कितनी है यहाँ पे 15। ठीक है ना, यानी अपनी तरफ से और उसने पुजाई हैं वस्तुएं, तो यानी कि 5 वस्तु की उसको क्या हुई है हानि। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ ऐसी हानि कितनी हो जाएगी 5 वस्तु की। ठीक है, तो प्रतिशत हानि का सूत्र लगा देंगे, यानी कि हानि बटे हमेशा एसपी पर निकालते हैं भाव के केस में 15 गुणा 100, 5 दिया 15, यानी कि 100/3। तो हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3% की क्या होगी उसे हानि होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मोहन के 12 आम का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना दिया है 12 आम। ठीक है, मोहन के 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एसपी कितना है 8 आम। ठीक है, अब देखिए उसने चीज़ें ज़्यादा खरीदी बेची कितनी कम, तो उसे लाभ होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ उसका लाभ कितना हो जाएगा 4 आम का। ठीक है, 4 मैंगो का उसे क्या हो जाएगा यहाँ पे लाभ हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना उसे, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि याद कीजिए। बिल्कुल निकाल लेंगे हम इसका, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है लाभ बटे लाभ यानी कि 4, ठीक है, बटे एसपी पे निकालते हैं भाव की इसमें, तो 8 गुणा 100, 4 दूनी 8, 2 से काट दें 2 पंजे 10, 50%, यानी कि उसी लाभ होगा वो कितना होगा 50% का। देखते हैं कौन सा, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये इसमें देखिए हमारा आंसर हो जाएगा ठीक सही कौन सा पहला। ठीक है, और इससे पहले वाले में देखिएगा हमने निकाला था, इसका आया था हानि इसमें। ठीक है ना, हानि इसमें आई थी 33 सही 1/3%, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन आप 5वां लिख लो इधर। ठीक है, 33 सही 1/3% की हानि होगी इसमें आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है ना, देखिए ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 40 वस्तुओं का लागत मूल्य, ठीक है ना, यानी लागत मूल्य यानी कि हो गया जी कॉस्ट प्राइस, तो सीपी बराबर कितना हो गया 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, कितने वस्तुओं के मूल्य के 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सेल प्राइस हो जाएगा 25 वस्तु के मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि याद कीजिए। अब देखिए उसने वस्तुएं ज़्यादा खरीदी बेची कम,
कम बेच रहा है, ज़्यादा खरीद के तो उसे लाभ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो लाभ हो जाएगा उसे कितने का, 40 में से 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 का। 15 वस्तु का उसको क्या हो जाएगा यहाँ पे लाभ हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रतिशत लाभ। मैंने बताया था प्रतिशत लाभ वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ यानी कि लाभ बटे सेल प्राइस यानी कि 25 गुणा 100। ठीक है, 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा आपका 15 चौक 60। ठीक है ना, 60% का यहाँ पे इसके क्या हो जाएगा उसे लाभ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना, अब देखिएगा अगला जो टाइप है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आपको लोगों को समझ में आया होगा। आप बाकी के अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।